Hi friends, today's topic is earth magnetism which is also called as terrestrial magnetism. अब ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं. अगर आपको एक मैग्नेट देता हूँ मैं, आपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो विल कंसिडर अ मैग्नेट ओवर हियर. समझो ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ और यहाँ पे एक साउथ बना दिया, नॉर्थ साउथ. अगर मैंने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया और समझो मुझे कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो मैग्नेट का नॉर्थ जो डायरेक्शन में है वहाँ पे अर्थ का कौन सा पोल होता है? तो जनरली स्टूडेंट बोलते हैं साउथ पोल. तो आंसर है नहीं. मैग्नेट का नॉर्थ जो डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है वो अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये नीचे अर्थ का साउथ पोल है. तो मैग्नेट जब भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे हम लोग तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन में आएगा ऐसा. और अगर मुझे ऐसा सामने रखना है तो कुछ ऐसा होगा. अब यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और इसको समझना है. कंसिडर अर्थ जिसके पास दो पोल है. नाउ दिस पोल्स आर जोग्राफिकल पोल. तो यहाँ पे एक जोग्राफिकल नॉर्थ है और नीचे यहाँ पे एक जोग्राफिकल साउथ है. ये दोनों जोग्राफिकल है तो आई विल राइट लेटर जी. जी स्टैंड फॉर जोग्राफिकल, ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो. अब एक यहाँ से एक प्लेन को पास कर रहा हूं मैं. A plane passing through geographical north and south is called geographical meridian. ये मेरिडियन का मतलब ही होता है प्लेन. तो एक प्लेन है जो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में से पास हो रहा है, उसको बोलते हैं जोग्राफिकल मेरिडियन. अब यहाँ पे सेंटर में समझो, ये सेंटर बना देता हूँ, दैट इज इक्वेटर ऑफ द अर्थ. ये सेंटर में ऐसा सोचो कि आप सेंटर में हो. फिलहाल ऐसा हम ऐसा सोचे कि हम केरला में हैं. केरला से मुझे दिल्ली जाना है वाया चॉपर, और चॉपर आपको ही उड़ाना है, आपको मैप नहीं दिया. तो मैंने बोला मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाएगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे. तो आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया. जैसे ही आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया, मैग्नेट के ऊपर के डायरेक्शन में दिखा है ऐसा. मुझे दिखा मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, मैंने ये डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट किया. तो केरला से जैसे जैसे मैंने उड़ना स्टार्ट किया, मैग्नेट के नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट किया, क्या मैं दिल्ली पहुंचूंगा क्या एग्जैक्टली? तो आंसर है नहीं, मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, मैं शायद पाकिस्तान चला जाऊंगा. ऐसा कैसा? तो ये एक साइंटिस्ट था गिलबर्ट, उसने स्टार्ट किया. यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया. मैग्नेट को सस्पेंड किया, मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाता है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ते गया चॉपर लेके. अब ये उड़ते गया, इधर पहुंचने की जगह पे थोड़ा सा वो यहाँ पे पहुंच गया. और जब यहाँ पे ऊपर पहुंचा तो अब ये मैग्नेट कुछ ऐसा हो गया, वर्टिकल. अब वर्टिकल मैग्नेट हो गया, इसका मतलब जमीन के अंदर यहाँ पे नीचे कौन सा पोल होगा? तो मैग्नेट के नॉर्थ को हमेशा साउथ अट्रैक्ट करता है. मतलब यहाँ पे उसने सोचा यहाँ पे साउथ होना चाहिए, अर्थ का साउथ. मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, जोग्राफिकल की बात नहीं कर रहा हूँ. उसने उड़ना स्टार्ट किया, एक्चुअली में जाना चाहिए था इधर, लेकिन पहुंच गया वो इधर ऐसा. और मैग्नेट का नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है तो उसने बोला यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ. वैसे ही उसने नीचे उड़ना स्टार्ट किया साउथ पोल की तरफ. तो साउथ पोल पे जब जा रहा था तो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया इधर, और ये सरफेस पे आके ये नीडल ऐसा वर्टिकल हो गया. और वर्टिकल हो गया मतलब यहाँ पे नीचे उसने फिर बोला नॉर्थ पोल, लेकिन ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल. तो अभी दो चीज़ें, एक तो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ. दोनों में फ़र्क क्या है?
तो जब ज्योग्राफी में तुम लोग जो पढ़ते हो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। क्या मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के साथ कोइंसाइड होता है? तो आंसर है नहीं, कोइंसाइड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो अर्थ को अगर एज अ मैग्नेट कंसिडर करना है तो उसका जो मैग्नेट होगा वो ये ऐसा होगा। So consider this is the plane which is passing through magnetic north south. So this is called magnetic meridian. तो एक्चुअल में आइडियली ये दोनों मैच होना चाहिए था, दोनों साथ में, लेकिन ऐसा मिला नहीं है। अर्थ अगर एज अ मैग्नेट में बोलता हूं तो उसका नॉर्थ पोल साउथ के पास में एंड विच इज स्लाइटली डिफरेंट देन लोकेशन ऑफ साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ। अब ये दो प्लेन बन गए, ये दो प्लेन के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा एंड थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब थोड़ा बात समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है। तो जब मैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात करता हूं तो डिक्लिनेशन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। क्या रिजेक्ट करना है हम लोग को? तो हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे, ये एंगल से डिफर कर रहे। अब ये एंगल का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। सेंटर पे ये 11 डिग्री, 11.5 डिग्री या कोई कोई बुक में 17.5 डिग्री ऐसा अलग अलग लिखा हुआ है। बट दिस एंगल विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो सर इसको हर प्लेस पे मेजर कैसे करते हैं? तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझो ऐसा काटा अर्थ को और फिर अर्थ को ऐसे काट दिया, तो यहाँ पे आपको डिक्लिनेशन मिल गया। अब मैंने पूछा यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, तो आपको मैग्नेट को ऐसा एक बार कट करना पड़ेगा। वो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा कट किया। ये जो लाइन मैंने कट किया है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में से पास हो रहा है एंड द पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मेरा ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन बन गया और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ये ऐसा मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा कट किया, और जब यहाँ पे एंगल होता है वो थीटा होता है, और ये प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहेगा हर जगह। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या? तो अभी इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। समझो आपको यहां से दिस पॉइंट से एग्जैक्टली नॉर्थ में जाना है और आप मैग्नेटिक नीडल लेके या मैग्नेट लेके निकले हो। मैग्नेट आपका ऐसा दिखा रहा है नॉर्थ और ये साउथ, और मैंने बोला ये प्लेस का डिक्लिनेशन इज, ये प्लेस का डिक्लिनेशन इज 0.48 डिग्री है वेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? तो अगर मैं ईस्ट वेस्ट सोचूं किधर भी, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो 0.48 डिग्री जो बता रहा है आपका मैग्नेट, इससे 0.48 डिग्री आपको वेस्ट में जाओगे तब एग्जैक्ट लोकेशन आएगा। या अगर किसी जगह पे ऐसा लिखा होगा ईस्ट, इसका मतलब आपका मैग्नेट ऐसा दिखेगा, ईस्ट में 0.5 डिग्री रोटेट होना पड़ेगा। तो किसी भी जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए वी रिक्वायर्ड एग्जैक्ट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नेवी में। नेवी में जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो वो लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक नीडल। नीडल इज नथिंग बट अ मैग्नेट। अब प्लेस का डिक्लिनेशन नहीं पता है तो वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे।
अगर डिक्लिनेशन उसने बोला है 0.48 डिग्री वेस्ट, मतलब जो नीडल दिखा रहा है उससे इतना डिग्री वेस्ट में ट्रैवल करेंगे तब जाके वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे। तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में बात की। इसमें और भी इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।